मूवी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर 2 का दिखाया गया है। वहाँ जर्मन सोल्जर एक कैदी को पकड़ ले आए थे। ये इंडियाना जोन्स थे जो रहस्य भरी चीजों को खोजने में माहिर थे। ये वहाँ कुछ चुराने आए थे, लेकिन जर्मन सोल्जर्स ने इनको पकड़ लिया था। जर्मन सोल्जर उनसे पूछताछ करते हैं, पर वो उनको कुछ नहीं बताते, जिस पर कर्नल भड़क कर उनको मार देने का ऑर्डर देता है। वही उन लोगों का एक और साथी वॉलर भी आता है। वो भी एंटीक चीजों का ज्ञानी था जो वहाँ लांस ऑफ लॉन्जिनेस ले आया था। जोन्स को वो लोग फांसी लगा देते हैं कि तभी वहाँ रखी मिसाइल गिर जाती है। वहाँ बड़ा धमाका हो जाता है। बड़ी मुश्किल से जोन्स अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जोन्स के साथी बेसिल को उन लोगों ने पकड़ लिया था। कर्नल लॉन्जिनेस और बेसिल को अपने साथ लेकर ट्रेन में चला जाता है। इंडी ड्राइवर को मारकर खुद कार के ड्राइवर बन जाते हैं। ऑफिसर्स भी कार में आकर बैठ गए थे। जोन्स को पता था कि वो लोग लॉन्जिनेस को ट्रेन में लेकर जाने वाले थे, तो वो कार को ट्रेन की ओर ले लेते हैं। सोल्जर उनको रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो बड़ी चालाकी से उन लोगों को मारकर ट्रेन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वो लॉन्जिनेस की रखी हुई जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन उसको देखकर उनको पता चलता है कि ये नकली लॉन्जिनेस है। वॉलर को भी बात पता थी, लेकिन उसने एक और बड़ी खोज की थी एंटी कतीरा की, जो महान साइंटिस्ट आर्किमिडीज का डायल था। इस डायल की मदद से टाइम कैलकुलेट करके किसी भी सदी में टाइम ट्रेवल किया जा सकता था। ये बातें वो कर्नल को पता रहा था, लेकिन बाहर बेसिल उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है। जो सोल्जर को चकमा देकर वहाँ से निकल रहे थे, कर्नल को भी अब पता चल गया था कि किसी ने लॉन्जिनेस चुरा लिया है। जोस को भी उनका बैग मिल जाता है, जिसमें उनकी हैट और चाबुक है। उनको बेसिल भी मिल गया था। बेसिल उनको आर्किमिडीज के डायल का रहस्य बताता है कि तभी वॉलर भी वहाँ आ जाता है, पर जोस उसको गुस्सा मारकर डायल चुरा लेते हैं और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। सारे सोल्जर्स इन लोगों के पीछे बड़ी बुरी तरह पड़ गए थे, लेकिन जोन्स भी उनसे बड़ी चतुराई से लड़ रहे थे। कर्नल ने अब जोन्स को पकड़ लिया था और वो उनको मार रहा था, लेकिन बेसिल उनको शूट कर देता है। पर वॉलर भी वहाँ आ गया था। वो गन पॉइंट पर उन लोगों से डायल ले लेता है कि तभी ट्रेन का सिग्नल आ गया था। वो उससे टकरा कर नीचे गिर जाता है। फाइटर प्लेन ब्रिज को ब्लास्ट कर देते हैं। ये लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, ये पानी में छलांग मार देते हैं, लेकिन जोन्स ने डायल को बचा लिया था, पर वो आधा डायल था। अब कहानी कई साल आगे बढ़ चुकी है। जो सब बूढ़े हो गए हैं और उनका डाइवोर्स भी हो गया है, लेकिन अब भी वो उनकी बीवी को मिस करते हैं। वहाँ लोग पार्टी मना रहे थे, क्योंकि उस दिन इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। सारे अमेरिका में जश्न मनाया जा रहा था। जोन्स क्लासरूम में अपने स्टूडेंट को एंटीक चीजों की जानकारी दे रहे थे, लेकिन उनकी बातों में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम हेलेना था, जो जोन्स के सवालों का सही से जवाब दे रही थी। वो उसके जवाब से खुश हो रहे थे कि तभी टीवी पर टेलीकास्ट होता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा है। जोन्स बाहर निकल कर जा रहे थे। हेलेना उनका पीछा कर रही थी, लेकिन हेलेना का पीछा मेसन कर रही थी, जो एक FBI एजेंट है। हेलेना जोन्स से आकर बातें करती है, पर वो उसको नहीं पहचान पाते। वो बोलती है कि वो बेसिल की बेटी है और वो उसके गॉडफादर भी है। जोन्स अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी को मिलकर बहुत खुश होते हैं। हम अब क्लेबर और हॉक को देखते हैं, जो वॉर्नर के साथ एक होटल की रूम में थे। वॉर्नर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अपना नाम बदल लिया था। हेलेना जोन्स को बोलती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो आर्किमिडीज के डायल पर रिसर्च कर रही है। उसकी स्टडी के मुताबिक आर्किमिडीज का डायल 19वीं सदी में रोमन साम्राज्य की एक जहाज के साथ समंदर में डूबने के बाद किसी को मिला था, लेकिन उसका सही इस्तेमाल आज तक कोई नहीं कर सका। वो जोन्स की मदद मांगती है जिससे कि वो डायल ढूंढ सके, लेकिन जोन्स दुखी हो जाते हैं क्योंकि इसी डायल की वजह से उनके पिता मर गए थे। हेलेना ने जोन्स को अपनी बातों में ले लिया था। जोन्स हेलेना को अपनी सीक्रेट जगह पर ले आते हैं, जहाँ उन्होंने डायल का आधा हिस्सा छुपाया था, क्योंकि आर्किमिडीज ने उससे 2 भाग कर दिए थे, क्योंकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। क्लेबर और हॉक जोन्स के ऑफिस में उनको ढूंढने आते हैं, लेकिन उन्हें ना पाकर वो वहाँ लोगों को शूट करते हैं। लेकिन मेसन उन लोगों की इस हरकत से गुस्सा होती है। वो उन लोगों को ऐसा करने से मना करती है। किसी तरह वो जोन्स से सीक्रेट जगह तक पहुंच गए थे। क्लेबर और मेसन ने उन लोगों को घेर लिया था कि तभी हेलेना जोन्स को छोड़ वहाँ से भाग रही थी। हेलेना जोन्स को फंसाकर वहाँ से भाग जाती है। जोन्स भागने की कोशिश करते हैं, पर वो उसको पकड़ लेते हैं और उनको ट्रक में डालकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो जोन्स से हेलेना के बारे में पूछताछ करते हैं, पर उनको उसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। वहाँ लोग खुशियाँ मना रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ होने से रोड पर लोगों से जाम लगा था। इनके पास पैदल चलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो चलते जा रहे थे कि जोन्स चालाकी से उन लोगों को मारकर घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से वो सबवे ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो अपने 2 सलाह से मिलते हैं, जो उनको बड़ी शॉकिंग बातें बताते हैं। दरअसल हेलेना एक चोर है जो एंटीक चीजों को चुरा कर लोगों को बेचा करती थी, और इसकी वजह से उसको जेल भी हुई थी, और वहाँ से उसको अजीज नाम के गैंगस्टर ने बचाया था। और अगले दिन एक होटल में एंटीक चीजों का ऑक्शन है, जहाँ हेलेना एंटीक चीजों को बेचने वाली थी। जो सारी बातें सुनकर शॉक हो गया था। जो उसको अब उस होटल तक किसी भी हाल में पहुंचना था। सलाह उनको नकली पासपोर्ट देते हैं। सलाह उनके साथ जाना चाहते हैं, पर जोन्स उनको मना कर देते हैं। जोन्स अब प्लेन में बैठ हेलेना और बेसिल को याद कर
रहे थे। उनको याद आता है कि कुछ सालों पहले वो बेसिल से मिलने आए थे। बेसिल डायल को तोड़ने वाले थे, लेकिन जोन्स ने उनको रोक दिया था, जिस पर बेसिल बोल रहे थे कि ये डायल बेहद खतरनाक है और इसके इस्तेमाल से दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन जोन्स बोलते हैं कि उन्होंने इसकी स्टडी करते करते मानसिक संतुलन खो दिया है और ये डायल को वो खुद ही तोड़ेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से डायल लेकर निकल पड़ते हैं। हेलेना भी वही थी और वो सब होता देख रही थी और ये सेम चीजें हेलेना भी याद कर रही थी। जोन्स किसी तरह उस होटल पहुंच गए थे जहाँ उस डायल का ऑक्शन चालू था। उनको टेडी बाहर रोक देता है, जो हेलेना का असिस्टेंट था, लेकिन जोन्स अंदर आकर नीलामी रोकने की कोशिश करते हैं। वहाँ वॉलर भी था, जिसको देख जोन्स को याद आ जाता है कि उनके बीच लड़ाई हुई थी। वॉलर को भी डायल चाहिए था। अब वहाँ डायल को हासिल करने के चक्कर में लड़ाई शुरू हो जाती है। किसी तरह जोन्स डायल हासिल कर लेते हैं, लेकिन हेलेना फिर से डायल चुरा लेती है और टेडी को पास कर देती है, पर वॉलर टेडी से डायल छीन लेता है। वॉलर वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। जोन्स और हेलेना भी हार नहीं मानते, वो भी उसका पीछा ऑटो से कर रहे थे और बड़े सक्रिय गलियों से वॉलर को फॉलो कर रहे थे। लेकिन किसी तरह वॉलर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब वो एयरपोर्ट पहुँच गया था। ये थक हार कर बैठे थे। हेलेना बोलती है कि वो जोन्स से बेहद गुस्सा है, क्योंकि बेसिल की मौत के बाद उन्होंने कभी उसका हालचाल पूछने तक नहीं आए। मेसन वॉलर पे गुस्सा थी, क्योंकि वो डायल को हासिल करने के चक्कर में लोगों को मारता जा रहा था, लेकिन क्लेवर मेसन को मार देता है। अब हमको पता चलता है ये वही वॉलर जो नाजी सोल्जर था, वो जिंदा है। जोन्स अपने एक और दोस्त के पास आते हैं, जिसका नाम रेनाल्डो है, जो कि एक सेलर है और वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। जोन्स रेनाल्डो की मदद मांगते हैं और वो उनकी मदद करने भी तैयार हो जाता है। अब ये शिप में बैठे बातें कर रहे थे। हेलेना बोलती है कि 19वीं सदी में उस डायल का एक हिस्सा जहाज में मिला था, लेकिन उस जहाज का आधा हिस्सा समंदर में डूब गया था और उस आधे जहाज से सुराग मिल सकते हैं और इस डायल की मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है। ये सारी बातें बेसिल ने अपनी स्टडी में लिखी थी। जोन्स बेसिल की तारीफ करते हैं और डायल के पेपर में कुछ लिखकर बोलते हैं कि उस डायल से टाइम ट्रेवल किया जा सकता था। हेलेना उनको पूछती है कि अगर डायल की मदद से वो अगर टाइम ट्रेवल कर सकते थे तो वो क्या करते, जिस पर जोन्स बोलते हैं कि वो पास्ट में जाकर उसके बेटे को जंग में जाने से रोकते। वो उसको बताते कि वो जंग में मर जाएगा और वो मैरियन से भी अलग हो जाएंगे। ये दुख भरी बातें कर जोन्स वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हेलेना को ये सब सुन दुख होता है। अगले दिन सब समुद्र में डाइव करने तैयार थे और एक एक करके ये समंदर में उतर रहे थे और समंदर की गहराइयों में नीचे उतरते जा रहे थे। वहाँ सैनिकों के ढेर सारे कंकाल थे। उनके बीच में उन लोगों को एक एंटीक बॉक्स मिलता है और वो बॉक्स उठा लेते हैं, लेकिन उस बॉक्स से उठाते ही वहाँ समंदरी ईल आ जाते हैं। वो समंदर ईल से भरा था। वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जोन्स किसी तरह वहाँ आग जलाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। टेडी एक शिप को उनकी ओर आता देख घबरा जाता है। जोन्स भी पानी से देख लेते हैं कि कोई शिप उनके शिप के पास आकर रुका हुआ है। कोई उनकी डाइविंग एयर पाइप को काट देता है। इनके पास ऊपर आने के सिवा कोई उपाय नहीं था, तो ये ऊपर आकर देखते हैं कि वॉलर ने शिप पर कब्जा कर लिया था। क्लेवर हेलिया से बॉक्स छीन लेता है। उस बॉक्स से पत्थर था जिस पर प्राचीन भाषा में लिखा था। हेलेना उस पर लिखी चीजों को पढ़ती जा रही थी कि रेनाल्डो वॉलर पर हमला करता है, लेकिन वॉलर उसको मार देता है। हेलेना आगे पढ़कर बताती है कि डायल का आधा हिस्सा आर्किमिडीज से कब्र में है, लेकिन उस कब्र को लोग 2000 साल से ढूंढ रहे हैं, पर कोई उसको ढूंढ नहीं सका। और हेलेना अब चाल चलकर उन लोगों को झूठी बातें बताती है और वॉलर से सौदा करती है, जिस पर वॉलर उसको ढेर सारे हीरे देता है। उन लोगों को बातों में घुमाकर बॉम्ब को आग लगाकर वॉलर के सामने फेंक देती है। बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन टेडी, हेलेना और जोस वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जोस पत्थर को देख समझ जाते हैं कि इसका वजन बहुत ज्यादा है, तो इसको उनको जलाना होगा, और वह ऐसा करते हैं। तो उसमें से उनको एक गोल्डन प्लेट मिलती है जिस पर एक पहेली लिखी थी, जिसको जोस सॉल्व करते हैं और जोस को पता लग जाता है कि आर्किमिडीज की लाश उनकी आखिरी लड़ाई में जो सिसिली में हुई थी वही की एक गुफा में है। जोस बोट को सिसिली की तरफ मोड़ लेते हैं। वॉलर भी उन पर नजर रखे हुए था। ये लोग सिसिली पहुंच गए थे, लेकिन वॉलर भी उनका पीछा करता हुआ वो भी सिसिली पहुंच गया था। उससे टेडी को किडनैप कर लिया था, लेकिन जोस उन लोगों को देख लेते हैं। जोस और हेलेना समझ जाते हैं कि वॉलर को सब पता चल गया है। वो लोग वहाँ से कार चुरा कर गुफा की तरफ निकल जाते हैं। फिर वो लोग पहाड़ी से होते हुए गुफा में घुस जाते हैं और सही जगह की तलाश करते हैं, और उन लोगों को प्रवेश द्वार दिखता है जो लगभग 40 फीट ऊपर था। जोस थोड़ा थोड़ा कर ऊपर चढ़ रहे थे। वॉलर भी म्यूजियम तक पहुंच गया था। जोस और हेलेना भी आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वहाँ बड़े खतरनाक रेंगने वाले कीड़े मकोड़े थे। उनसे बचकर वो लोग एक द्वार तक पहुंच गए थे, लेकिन पहले के मुताबिक रास्ता पानी के अंदर से था। दोनों पानी में आकर खड़े हो जाते हैं। उनके वजन से सिगरेट डोर खुल जाता है। वो अंदर आ जाते हैं। हॉक और टेडी ब्रिज क्रॉस कर रहे थे कि हॉक के वजन से पुल टूट जाता है। वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और किसी तरह टेडी हॉक के हाथों से निकल जाता है। जोस और हेलेना आर्किमिडीज के कब्र तक पहुंच गए थे। वो मकबरा खोलते
हैं उसमें से उन लोगों को डायल का आधा हिस्सा मिल गया था। ये लोग उसको पाकर बहुत खुश थे। हेलेना मकबरे पर ड्राइंग देख शॉक हो गई थी कि 2000 साल पहले प्लेन की ड्राइंग इन लोगों ने कैसे बनाई थी और आर्किमिडीज के हाथ में बहुत ही मॉडर्न जमाने की वॉच थी, लेकिन ये सब 2000 साल पहले इन लोगों ने कैसा मुमकिन किया था। इसका मतलब बेसिल की स्टडी के मुताबिक टाइम ट्रेवल किया जा सकता था कि तभी वेलर भी वहाँ आ गया था, जो बोलता है कि आर्किमिडीज हमेशा सही कहता था। फिर हेलेना को गन पॉइंट पर रख कर जोन्स से डायल का आधा हिस्सा भी ले लेता है और दोनों हिस्सों को मिलाकर आर्किमिडीज की घड़ी को डायल पे लगाकर उसको स्टार्ट कर देता है। कि तभी टेडी क्लेवर पर जब मार देता है और वहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है। जोन्स हेलेना को टेडी को लेकर वहाँ से भाग जाने के लिए बोलते हैं। जोन्स को भी गोली लग जाती है, लेकिन हेलेना छुपकर उन लोगों का पीछा करती है। सारे लोग अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। वॉर्नर डायल की मदद से एक लोकेशन ढूंढ लेता है जिसमें वो लोग टाइम ट्रेवल करके 1942 में जाएंगे। वॉर्नर का प्लान ये था कि वो हिटलर को मारकर पूरी नाजी आर्मी पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि उसको लगता था कि हिटलर का वॉर का प्लान बेहद कमजोर था और इस वजह से जर्मन हारा था। लेकिन वॉर्नर जर्मन को वॉर में जिता देगा। वॉर्नर वहाँ रखी घड़ी निकालकर पहनता है, जिसको देखकर जोन्स को याद आता है कि उन्होंने यही सेम घड़ी आर्किमिडीज के हाथ में देखी थी। अब सारे लोग प्लेन में आ जाते हैं। हेलेना टेडी को प्लेन उड़ाने के लिए बोलती है। वो पहले थोड़ा घबरा जाता है, पर वो प्लेन उड़ाने मान जाता है। वॉर्नर का प्लेन भी अब उड़ने लगा था। हेलेना भी बाइक की मदद से प्लेन के टायर को पकड़कर प्लेन में चढ़ जाती है। टेडी भी प्लेन उड़ाकर उन लोगों का पीछा कर रहा था। वॉर्नर आसमान में एक लोकेशन ढूंढ लेता है और वहाँ बड़ी अजीब सी रोशनी चमक रही थी और वही ये जगह थी जहाँ से ये लोग टाइम ट्रेवल कर सकते थे। जोन्स बोलते हैं कि आर्किमिडीज के डायल में उसने कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था और कई सालों से कोऑर्डिनेट बदल रहे थे और इस वजह से वो 1942 में ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, जिस पर क्लेवर जोन्स को गुस्सा मारता है। वॉर्नर का प्लेन उस रोशनी में घुस जाता है और टेडी के प्लेन का पायलट भी उड़ गया था। वो प्लेन उड़ा रहा था। दोनों प्लेन उस रोशनी की ओर घुस जाते हैं और टाइम ट्रेवल करके 212 बीसी में पहुंच जाते हैं, जिसमें उस वक्त सिसिली में साइरेकस का वॉर चल रहा था। वो लोग प्लेन को देखकर चौंक जाते हैं। अब हम आर्किमिडीज को देखते हैं जो अपने डायल पर अब भी काम कर रहा था। वॉर्नर भी अब डर गया था। सारे मिलकर प्लेन पर हमला कर रहे थे। हेलेना क्लेवर को गिराने जाती है, पर वो गिरकर लटक गई थी। जोन्स उसको किसी तरह बचा लेते हैं और उसको पैराशूट पहना देते हैं। वॉर्नर जोन्स को शूट करने वाला था कि हेलेना उसको शूट कर देती है। जोन्स और हेलेना पैराशूट की मदद से प्लेन से छलांग मार देते हैं और वॉर्नर का प्लेन क्रैश हो जाता है और सब मर जाते हैं। तभी टेडी हेलेना और जोन्स को देख लेता है और वो पायलट को उन लोगों को बचाने के लिए बोलता है और वहाँ आर्किमिडीज वॉर्नर के प्लेन के पास आता है और उसके हाथ से घड़ी ले लेता है। तो वहाँ उन लोगों को डायल भी मिल जाता है, जिसको देखकर आर्किमिडीज खुश हो जाता है। हेलेना और जोन्स भी नीचे आ गए थे। जोन्स सब समझ गए थे कि उस डायल से टाइम ट्रेवल करके एक ही जगह पर ट्रेवल करने की जगह सेट की गई थी और वो उसी का वक्त था। उससे पता चल सकता था कि भविष्य में अगर डायल किसी को मिलेगा तो क्या वो काम कर सकता है या नहीं, और इसी वजह से वो लोग यहाँ पहुँचे थे। जोन्स अब वहीं रहकर इतिहास को जीना चाहते थे। तब वहाँ आर्किमिडीज आते हैं और बोलते हैं कि वो भविष्य में 2000 साल आगे से है और आर्किमिडीज उनको वापस उनको उसी वक्त में जाने का कहते हैं। हेलेना मान जाती है, लेकिन जोन्स को अब भी वहीं रुकना था, जिस पर हेलेना बोलती है ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसकी वजह से टाइम पैराडॉक्स क्रिएट होगा और उससे बुरे नतीजे भविष्य पर गिरेंगे। लेकिन जोन्स अब भी उसकी बातें नहीं मान रहे थे। हेलेना गुस्सा होकर जोन्स को मुक्का मारकर बेहोश कर देती है। अब हम फिर से प्रेजेंट का देखते हैं। हेलेना जोन्स को वापस ले आई थी और बोलती है कि उनको इस वक्त उनके परिवार की सख्त जरूरत है। मैरियन भी वहाँ आ गई थी। हेलेना ने उनको बुलाया था और हेलेना ने जोन्स की सारी बातें उनको बता दी थी। उनके दोस्त भी वहाँ अपने पोतों के साथ आ गए थे। हेलेना भी वहाँ से चली जाती है और ये दोनों एक दूसरे को मिलकर बेहद खुश थे और यह इस मूवी का दी एंड हो जाता है।